तुम मारूख को भी इतना ही तंग करती थी ना? शी इज ग्रेट। जानता हूं मैं, बहुत मोहब्बत करती है तुमसे और एहसास भी। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी क्राइम पार्टनर भी है वो, है ना? दैट्स व्हाई आई लव हर सो मच। तो कहीं ये मशवरा उसने तो नहीं दिया तुम्हें? नहीं नहीं डैड, आपको पता है वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगी। इनफैक्ट मुझे तो यकीन था कि अगर मैं उन्हें अपने प्लान के बारे में बता देती ना तो 100% आपको सबसे पहले कॉल करके सब बता देती। और मेरा प्लान था माऊ खाला की तरफ जाने का। ये तो जवार ने सारा प्लान खराब कर दिया। पता नहीं खुद को क्या समझता है, बहुत तेज है, शैतान जैसा दिमाग है उसका। मैं तुमसे पूछ रहा था कि तुम थी कहां। आफ्ताब तो ये शोर मचा रहा था कि जवार तुम्हें लेकर गया। यू नो डैड, आई हेट हिम। उसको कोई दिमागी मसला है। पुप्पो से कहें कि प्लीज चेक करवा ले। जवार ने जब आफ्ताब को थप्पड़ मारा मेरे सामने तो शाहीन को बुरा लगा होगा। और आपको? हाँ, मुझे भी बुरा लगा, लेकिन जवार एक इमोशनल और सच्चा इंसान है। झूठा इल्जाम बर्दाश्त नहीं करता अपने ऊपर। खैर, मुझे तो बहुत खुशी हुई थी। आई हेट हिम। मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो, कहां थी तुम? छोड़ देना इस बात को, आप नाराज हो जाएंगे। जी? ओह माय गॉड, तुम्हें मेरी नाराजगी की कितनी फिक्र है ना पारस। मैंने जवार की बात पर सिर्फ इसलिए यकीन कर लिया क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता, सच्चा इंसान है। लेकिन तुम मेरी बेटी हो, अपनी जान से ज्यादा यकीन है मुझे तुम पर। ओके ओके। मैं वो शकूर चाचा के घर थी। कौन शकूर? किस शकूर की बात कर रही हो तुम? वही शकूर चाचा जो हमारे घर में बटलर का काम कर रहे थे, और उनकी वाइफ केयर टेकर थी ना, और उनकी एक बेटी भी थी मेरी एज ग्रुप की। जिसे चोरी के इल्जाम में मैंने घर से निकाला था। ये हवाला देना शायद तुम भूल गई। क्योंकि ऐसा था ही नहीं। सादा से लोग थे वो। हम लोगों की खिदमत ही कर रहे थे। खुद बताएं, जो आपके एहसानों के नीचे दबे थे वो ये हरकत कर सकते थे? डैड, वो इंटीक वॉच का वो क्या करते? क्यों चोरी करते? और अगर चोरी कर भी ली थी तो अपने सर्वेंट क्वार्टर में जाकर उसे सजा देते। पारस, वो लाखों रुपए का था और बात गुलदान की नहीं है, बात मेरे एतबार की है। मेरा भरोसा तोड़ा था उसने। ऐसा आपको लगता है? वो जो कुछ भी हुआ था आपकी बहन ने किया था। पुप्पो ने छुपाया था उसे। और जब मम्मा ने ढूंढने की कोशिश की तो उन्होंने सलमा के हाथों ही उसके माँ बाप को चोर बना दिया। सलमा मेरे उम्र की थी डैड, सिर्फ 10 साल की बच्ची। उसी के हाथ वो गुलदान उठा के उन्हीं के घर में रखवा दिया और उन्हें चोर बना दिया। हमारे एहसानों के नीचे दबे थे वो लोग। अपने माँ बाप की हिमायत में कुछ बोल भी नहीं सकी। और डैड, चोरी की बात थी तो इतने साल क्यों लग गए? माफ भी तो कर सकते थे ना। और आप शायद भूल रहे हैं, वो आपके और मेरे मोहसिन भी थे। भूल गए हैं शायद। आज आपके सामने जिंदा खड़ी हूं तो चाचा की वजह से। शिकार पर ले गए थे ना, नहर में गिर गई थी मैं। सबसे पहले कूदने वाला इंसान वो था। मेरी जान बचाई उन्होंने। मामा ने बताया कैसे नीली पड़ गई थी मैं, सांस नहीं ले पा रही थी। अपनी जान की परवाह नहीं की, लेकिन मेरी जान बचा दी। आपको तो उनका एहसानमंद होना चाहिए था। वो इतने मासूम लोग हैं ना कि आपसे बहस करने को भी गुनाह समझते हैं। आपकी मौजूदगी गैर मौजूदगी में भी सर उठा के आपके बारे में बात नहीं कर सकते।
अपनी सच्चाई साबित नहीं कर सके, वजाहतें नहीं दे सके, क्योंकि उसमें आपकी बहन जो शामिल थी। इतने सालों बाद आज उनके घर से होकर आई, देखा है वहां कितनी अपनायत। आज भी उसी तरह प्यार करते हैं मुझे। चाची ने वैसे ही लाड उठाए मुझे, और सलमा वो तो बिल्कुल एक बहन जैसी है। इतनी अपनायत तो अपनों में भी नहीं मिली। इतनी मोहब्बत तो कभी पुप्पो ने भी नहीं की मुझसे, ना ही कभी अपना बन के दिखाया। सच बोलना तो गुनाह है,